आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये दो नंबर्स हमें गिवन है, इन नंबर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ये वैल्यू x के इक्वल है। लेट x इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे और स्टेटमेंट राइट कर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल लॉग ऑफ, ये कंप्लीट वैल्यू हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दो नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, उस पर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो हम उसे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्म में वैल्यू है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग 2.709 प्लस लॉग होल स्क्वायर रूट 1.239 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। हम राइट करेंगे लॉग 2.709, 5 है इसे हम 1/5 राइट कर सकते हैं। प्लस का साइन आएगा लॉग 1.239 होल पावर 1/7। अब हम इस पर अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो उसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग से पहले आ जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास 1/5 लॉग से पहले आएगा तो हम राइट करेंगे 1/5 लॉग ऑफ 2.709 प्लस 1/7 लॉग ऑफ 1.239। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/5। उसके बाद इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। हमें मालूम है किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, उसके बाद मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। तो यहाँ 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो उसके बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन डेसिमल सेम पोजीशन में लाई करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ में हम 0 राइट कर देंगे। उसके बाद मैंटीसा फाइंड करने के लिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2709 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो 27 को हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे और उसके बाद इसी 27 को 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करेंगे। अब पहले 27 को 0 में चेक करते हैं। ये हमारे पास है टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब 27 को हमने 0 के कॉलम में चेक करना है। ये 27 है इसके सामने और 0 के कॉलम में हम चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4314। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4314। अब 27 के बिल्कुल नीचे इस तरह हम स्केल को सीधा रख लेंगे। 27 की रो में और 9 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14। तो 4314 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.4328। इस मैंटीसा को हम कैरेक्टरिस्टिक के आगे राइट कर देंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.4328। उसके बाद प्लस 1/7। अब इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल सेम पोजीशन पे लाई करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 0 होगा। मैंटीसा फाइंड करने के लिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने लेने हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास होंगे 1 2 3 9। तो यहाँ पे हमने 12 को 3 के कॉलम में चेक करना है और उसके बाद इसी 12 को 9 में डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे हमने 12 के नीचे इस तरह स्केल को रख लेना है और उसके बाद हमने 3 के कॉलम में चेक करना है तो हमारे पास वैल्यू होगी 0899। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0899। इस 12 को 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने चेक करना है। तो इस तरह 12 के नीचे हम स्केल रखेंगे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ ऊपर वैल्यूज़ हैं कुछ इसके नीचे वैल्यूज़ हैं। तो 3 के कॉलम में चेक किया था 0899, तो इसके बिल्कुल सामने अगर देखें और 9 के कॉलम में तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 32। तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0931। इस नंबर का लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.0931। अब हम इसे राइट करेंगे 0.4328 ओवर 5 प्लस 0.0931 डिवाइडेड बाई 7। अब हम इस नंबर को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.08656 प्लस, अब इस नंबर को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0133। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.09986। ये हमारे पास लॉग ऑफ x के इक्वल। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
तो यहाँ पे हमने लॉग को रिमूव करना है। तो लॉग को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऐड करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इक्वल एंटी लॉग 0.09986। अब हमारे पास एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो x इक्वल होगा एंटी लॉग 0.09986। अब इस नंबर का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब अगर देखें तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 0 है और मैंटीसा 0.09986 है। अब इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम 0.0998 को एंटी लॉगरिथम टेबल में चेक करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 0.0998। अब हम यहाँ पे 0.09 को 9 के कॉलम में चेक करेंगे और उसके बाद इसी 0.09 को 8 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। अब पहले हम 0.09 को 9 के कॉलम में चेक करते हैं। ये है हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। 0.09 के बिल्कुल सामने और 9 के कॉलम में अगर चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1256। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेंगे 1256। अब हम 0.09 को 8 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। 0.09 के बिल्कुल सामने और 8 के कॉलम में अगर चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 2। अब हम 1256 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1258। अब ये है हमारे पास x की वैल्यू। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x इक्वल टू 1258। अब यहाँ पे हमारे पास 0 करैक्टरिस्टिक है तो इस 0 को यूज़ करके हम यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं तो 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। उस हमें मालूम है कि रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल अगर सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हो तब करैक्टरिस्टिक 0 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.258। यही हमने फाइंड करना था। तो जो दो नंबर हमें गिवन थे उनका फाइनल आंसर हमारे पास होगा 1.258। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।